So today we are going to continue our second chapter, Is matter around us pure? तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था मैटर के बारे में, ठीक है बच्चों। तो हमने अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया, देखा हमने कि हाँ इसमें से कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो मैटर हैं, ठीक है। तो उसमें मैटर की डिफिनीशन देखा था, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। तो एग्जांपल देखे थे जैसे टेबल, चेयर, फैन, ठीक है, मिल्क, लैपटॉप, मोबाइल। तो इस तरीके से एग्जांपल देखे थे, क्या ये मैटर के एग्जांपल थे, ठीक है। फिर हमने देखा था क्या कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस थे जो मैटर के एग्जांपल नहीं थे, जैसे लव, केयर, है ना। तो उसमें देखा था कि जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं वो मैटर के एग्जांपल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अब अगला माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में मैटर्स हमें दिखे, हम लोग अब उसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ मैटर की, ठीक है बच्चों। फीलिंग्स और इमोशंस, ठीक है, हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है, लेकिन हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग उनको भी नहीं वो कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों? मैटर के बारे में, ठीक है। और मैटर क्या बोलता है कि फीलिंग्स इमोशंस मैटर नहीं होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए बच्चों, हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब क्या है कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें देखते हैं, जैसे है ना, जैसे आपने देखा अपनी आपकी नोटबुक, है ना, पेन, टेबल, चेयर, फूड आइटम्स, ठीक है। तो ये सब क्या थे बच्चों? मैटर थे, ठीक है। तो अब सेकेंड चैप्टर में क्या बोला जाएगा आपको कि आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से सब्सटेंस हैं वो आपके क्या हैं, प्योर हैं, और कौन से आपके इम्प्योर, ठीक है। तभी हम आते हैं इस पे, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि घी के डिब्बे में क्या देखा होगा, ये प्योर घी, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में लिखा रहता है, मिल्क में लिखा रहता है प्योर मिल्क, ठीक है ना। तो बच्चों ये मतलब कि जो हम डेली लाइफ में वो करते हैं, ठीक है, कहते हैं ये प्योर चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे जो साइंटिस्ट हैं वो लोग, उनका जो सोचने का नज़रिया है वो अलग ही है, ठीक है। वो अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये प्योर है और ये इम्प्योर है, ठीक है ना। तो प्योर का मतलब क्या होता है, वो साइंटिस्ट लोग कहते हैं क्या कि जो हमारे मतलब कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, कि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, ठीक है बच्चों। कैसा? एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, ठीक है। लेकिन इम्प्योर में क्या कहते हैं कि कई सारी चीजें मिक्स हो तो उसे इम्प्योर बोलोगे, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। जैसे आपने मान लीजिए सब्जी खाया, तो सब्जी में तो कई सारी चीजें मिक्स रहती है ना बच्चों, ठीक है। तो साइंस की लैंग्वेज में क्या है, वो इम्प्योर है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी मम्मी से ये मत बोलिएगा क्या कि मम्मी आप मुझे इम्प्योर चीजें खिला रही हो, ये सब्जी, दाल, ये सब चीजें, कई सारी चीजें मिक्स हैं, ये सब चीजें क्या है, इम्प्योर। मैंने आज ही केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ऐसा मतलब मत कहिएगा अपनी मदर से, ठीक है। तो वट एवर कुक्स योर मदर, ठीक है, टेक इट विथ ग्रेटफुल हार्ट, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, जो मैटर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे कि जो भी मैटर्स हैं सराउंडिंग में, कौन से प्योर हैं, कौन से इम्प्योर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग आज सेकेंड चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट है मैटर। तो मैटर में भी हमने बता दिया कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर्स, ठीक है ना। टेबल, चेयर, फैन एग्जांपल हो गए, ठीक है बच्चों। अब अगला जिसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बच्चों क्या किया गया है कि केमिकल क्लासिफिकेशन, और इसमें सेकेंड है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? उसका बेस है बच्चों आपका उसका स्टेट्स, ठीक है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ था, पिछले चैप्टर में, क्या कि जो स्टेट के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा, ठीक है बच्चों। आल्दो आपके पास प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वो भी है, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेनली क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, 3 कैटेगरीज का है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो बच्चों ये किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया इसको? आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स उसके स्टेट्स के बेसिस पे, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड,
तो आपका क्या था, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है, उसका बेस है बच्चों कंपोजिशन। क्या बच्चों, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब देखिए क्या होगा, जैसे आपने सपोज कोई भी चीज जैसे मार्केट से आप सपोज कोई कोल्ड ड्रिंक या मान लीजिए कोई जूस आप खरीदते हैं, ठीक है, पैक्ड जूस, तो आप उसमें आप देखोगे उसमें लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, तो मतलब क्या है, वो कंपोजिशन की बात कर रहा है, वो किससे किससे मिल के बना हुआ है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो बहुत सारे मतलब कि आप उसमें देखोगे पैकेट्स में लिखा रहता है, ठीक है, क्या कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये किस बेसिस पर है, उसके कंपोजिशन के बेसिस पे है, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसका बेस क्या है बच्चों, कंपोजिशन, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं बच्चों क्या है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। केमिकल जो क्लासिफिकेशन है इसको दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। पहला या तो प्योर सब्सटेंस होगा या तो मिक्सचर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से बोल सकते हो कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर, ठीक है। तो चाहे तो यहां पर लिख सकते हो इम्प्योर ब्रैकेट में मिक्सचर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, दोनों सही है, क्लियर। तो इन्होंने कैसे बताया, किस बेसिस पे, उसे कंपोजिशन के बेसिस पे बताया, क्या या तो प्योर सब्सटेंस होगा या तो इम्प्योर होगा, इम्प्योर मीन्स या तो मिक्सचर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों अभी हम लोग, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको पूरे चैप्टर का, ठीक है। अभी हम लोग वन बाय वन सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चों कुछ, मैं क्योंकि यहाँ पर बहुत शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी क्योंकि ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि बच्चे को कोई पॉइंट ना समझ में आए, तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्योर सब्सटेंस, तो प्योर का मतलब क्या है कि वो एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बना हो, ठीक है, उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे देखिए बच्चों, जैसे इसमें डिवाइड किया गया है क्या, प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट एंड कंपाउंड, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा प्योर सब्सटेंस को किसमें डिवाइड किया गया, या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। तो जैसे आप अगेन एलिमेंट वगैरह डिफिनेशंस ये सब चीजें हम लोग आएंगे भी, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा एल्युमिनियम एक एलिमेंट है ना बच्चों, जिसे देखिए ये मार्कर है, किससे, एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करें, इसको ब्रेक करें, ठीक है, इतना क्रश कर दें, पाउडर फॉर्म में इसको बना दें और एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल उठाएं, तब भी वो क्या होगा, एल्युमिनियम ही होगा, ठीक है। कोई दूसरी जगह से उठाएं तब भी वो क्या होगा, एल्युमिनियम ही होगा। कोई तीसरी जगह से उठाएं तब भी वो क्या होगा, एल्युमिनियम ही होगा, ठीक है। चौथी जगह से उठाओगे तब भी क्या होगा, वो एल्युमिनियम ही होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा अपने घर पे मम्मी या पापा आपके ज्वेलरी पहनते होंगे जैसे गोल्ड की, ठीक है, तो उसको अगर आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है, उसको आप ब्रेक करोगे, छोटे छोटे पीस में तोड़ोगे, ठीक है, तो देखोगे जो सबसे छोटा पार्टिकल्स भी होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, आपको गोल्ड ही होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस मीन्स क्या है, वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है, उसे कहते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको एलिमेंट्स का, ठीक है, तो एलिमेंट आपका जैसे एल्युमिनियम ले लिया, गोल्ड ले लिया, आयरन ले सकते हो, आयरन की कोई टेबल चेयर उसको भी तोड़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा वो क्या होगा बच्चों, सिर्फ आयरन ही होगा वो, क्लियर ना, आयरन के अलावा कोई दूसरी चीज उसमें नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसे क्या बच्चों कहते हैं, आपका प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट देख लिया। कंपाउंड, कि जैसे हम लोग कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो जैसे कंपाउंड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर, अभी डिफिनीशन वगैरह पे आते हैं, ठीक है। कंपाउंड की जैसे हम एग्जांपल लिए वाटर, ठीक है, सपोज आपके पास प्योर वाटर है, ठीक है, ग्लास में, तो आप क्या करो, टॉप से एक अगर मॉलिक्यूल निकालोगे, ठीक है, या बॉटम से एक मॉलिक्यूल लोगे, तो वो भी कहीं से भी लो आप, उस जो भी ग्लास में प्योर वाटर है, तो क्या बच्चों, आप कहीं से भी लोगे, हर जगह पे क्या होगा, आपको H2O ही मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O, H2O के अलावा और उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, आपको प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो बच्चों जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, चार ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि इन चारों में से आपका प्योर सब्सटेंस कौन सा है, ठीक, या पूछ लेगा इन चारों में से, चार ऑप्शन देके पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, ठीक है ना।
तो अभी हम लोग मिक्सचर पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम देख रहे थे क्या प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। तो अगर किसी बच्चों को पता है कि हाँ ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, ठीक है ना।